माई डेली रूटीन फॉर SSC CGL 2021। सबसे पहले मैं 6 बजे उठता हूँ और उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ आधे घंटे या 45 मिनट। देन उसका पढ़ता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ और फिर उसको मैं अपने नोटबुक में लिखता हूँ। इस पे जो सारे इम्पोर्टेंट लगते हैं वो लिखता हूँ। फिर उसके बाद मैं ये पढ़ने के बाद एक बार उसको पिछले दिन का सारा रिवाइज करता हूँ, जो मैंने सारा इस पर लिख रखा है पिछले दिन का, ये पढ़ता हूँ। ऐसे मैंने अभी पढ़ रखा है और इस पर लिख चुके हैं। और फिर इसको एक बार एनालाइज करके फिर ये बुक है थोड़ा, ये हिस्ट्री का है, वायसराय एंड गवर्नर जनरल, ये पढ़ता हूँ। तो पिछले दिन का जो पढ़ चुका हूँ उसके आगे दिन का ये थोड़ा बस देख लेता हूँ ऐसे ही नॉर्मली। रोज़ रिवाइज करने से थोड़ा वो होता है कि उसका याद रहता है हमेशा। फिर 40-50 मिनट ये पढ़ने के बाद उसके बाद वोकेब पढ़ता हूँ, हद ज़्यादा 15 से 20 मिनट वोकेब पढ़ता हूँ। उसका मैंने एक अलग से सेपरेट मैंने एक नोटबुक बना रखी है, जो सारा एडिटोरियल पढ़ते हैं उसमें से सारा इसमें लिखते हैं, उसका सारा इसमें लिखते हैं। वोकेब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको सबसे पहले एक बार पढ़ा जाए और उसको पढ़ के अपने नोटबुक में जो लगे कि ये मतलब कुछ अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट लगे, उसको लिख लिया जाए। फिर उसको लिखने के बाद एक बार उसका पूरा मीनिंग और सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लिया जाए। फिर उस सबसे पहले उसको अपने 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 तरीके से उसका सेंटेंस बनाएं, देख के नहीं, वो अपने मन से बनाए। भले शुरू में गलत बने या कुछ बने, लेकिन वो उसको अपने मन से बनाना चाहिए, क्योंकि उसको एक सेंटेंस बनाने से वो दिमाग में रहता है। फिर उसके बाद वो एडिटोरियल पढ़ने के बाद इसका एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, आइडियम एंड फ्रेज, ये सारा कम से कम डेली 5-5 याद किया, ज़्यादा नहीं 5-5, क्योंकि एक दिन में याद करने से तो ज़्यादा याद हो ही जाता है, लेकिन वो दिमाग में रह नहीं पाता है। इसलिए 5 ही पढ़े, अच्छे से पढ़े। 5 का एंटोनिम सिनोनिम्स ये याद कर लें, उसका पैसेज बनाएं। वोकेब और एडिटोरियल पढ़ने के बाद फिर मैं इंग्लिश का नोटबुक खोलता हूँ, जो मैंने पढ़ चुका है, बस इसको रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि डेली रिवाइज़ करने से वो दिमाग में थोड़ा बना रहता है, भूलते नहीं है। ये ऐसा चीज़ है कि छोड़ देने पर वो भूल ही जाता है, चाहे कितना भी याद किया जाए। फिर मैं इसको एक चैप्टर वाइज ऐसे मैंने बना रखा है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सिंटेक्स, जिरन, इन्फिनेटिव, आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंसेस, वॉइसेज, नरेशन। मैं इसको एक दिन में मैं एक ही रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं एडजेक्टिव मतलब ये जो डेली का वो रहता है टाइम टेबल, कि आज ये पढ़ना है, उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। तो मैं उठता हूँ, फिर वोकेब और एडिटोरियल पढ़ने के बाद नोटबुक खोलता हूँ और उसके बाद मैं इसको एक 15 या 20 मिनट में, आधे घंटे में मतलब देखता हूँ ऐसे ही। फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मैं बुक से करता हूँ। मान लो एडजेक्टिव में पढ़ लिया, फिर एडजेक्टिव का एक बुक उठाऊँगा, उसमें से जब एडजेक्टिव टॉपिक पे जितना भी एरर होगा या कुछ होगा उसको मैं पढ़ूँगा। फिर उसको पढ़ने के बाद मैं अगले दिन के लिए मतलब जो पढ़ना होता है वहाँ पे, मान लें अगले दिन से ये पढ़ना है, इसको ऐसे कर देते हैं कि याद रहे कि यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर ये ऐसे करके फिर इसको मतलब पढ़ता हूँ, 1 घंटे इंग्लिश हो जाता है। फिर उसके बाद इंग्लिश हो जाता है, कुछ भी मतलब एक सबका एक अलग एक सेपरेट नोटबुक बनाएं। मान लो कि हम वोकेब पढ़ रहे हैं तो इसका अलग सेपरेट हो नोटबुक, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसका, ये नहीं कि एक ही में सारा कुछ हो। आपको तैयारी करनी है, ये नहीं कि कोई अच्छा कोई बुरा ही, चाहे कैसे भी कॉपी पे लिख दे कुछ भी, और क्योंकि आपको एक बार बना लिया उसको बार बार पढ़ना है। एक अलग अच्छा नोटबुक बनाएं कि देखने में भी साफ़ सुथरा हो और मतलब कभी फटे वटे ना, गंदा ना हो। क्योंकि तैयारी में सबसे हमको तो लगता है कि बुक नोटबुक का ही सबसे
अहम रोल होता है, क्योंकि आदमी पढ़ता है कंटिन्यू नहीं पढ़ पाता है, कुछ दिन के बाद फिर वो भूल जाता है, या फिर नोटबुक ढूंढने लगता है कहाँ लिखे थे ये लिखे थे। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक प्रॉपर नोटबुक बनाएं कि जैसे ये मेरा इंग्लिश का है, इसमें सिर्फ मैं वो इंग्लिश का ही लिखा है, और जो और ये हाँ ये है मेरा अर्थमेटिक या मतलब कुछ अलग अलग से लिखा हूँ इसमें फार्मूला टाइप का। जो क्वेश्चन है ऐसे रिवाइज होते रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सिर्फ मैथ का इस पर, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज का मैंने ये टाइम एंड डिस्टेंस का बनाया है। तो इसमें 20 से 30 क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। मतलब इम्पोर्टेंट तो सारा कुछ है, लेकिन जो लगता है कि ये बार बार रिवाइज हो रहा है इस पर, चाहे कुछ इसमें वो होता है कि कुछ समझना पड़ता है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, वो लिखता हूँ। और मैंने एक अलग से मैथ का भी नोटबुक बना रखी है, ये है मेरा मैथ का नोटबुक। इसमें सारा कुछ, किसी दिन मैं अपने नोटबुक का भी बताऊंगा कैसे मैंने ये सब कुछ बनाया है, किस किस से कैसे कैसे बनाया है। अभी तो फिर फ़िलहाल ये रूटीन ही है मेरा, कैसे मैं पढ़ता हूँ। फिर 1.5 घंटे इंग्लिश पढ़ने के बाद, 1.5 या 2 घंटे इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं मैथ पढ़ता हूँ। मैथ में मैं मतलब रिवाइज ही करना होता है या प्रैक्टिस करना होता है। तो मैं जब एग्ज़ाम आना होता है 2-3 महीने एग्ज़ाम होता है, ऐसे भी फ़िलहाल मैंने तो एक CHSL का एग्ज़ाम दिया है, और इस साल देना है। तो मैं एग्ज़ाम के टाइम जैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गए CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, तो ये मैं एग्ज़ाम 2-3 मिनट आता है तो मैं ये एक बार देख लेता हूँ या उसका प्रैक्टिस सेट करता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ। फिर उसको पढ़ने के बाद मैं उसको उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट होता है मैं इस छोटे वाली बुक में इसीलिए रखा है पर्टिकुलर उसी चीज़ जो जो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है मैं इसको इस बुक में लिखते हैं, इस कॉपी में नोट कर देते हैं। जैसे CISI हो गया, फिर उसको CISI को मैं पढ़ता हूँ। उसको पढ़ने के बाद सारा क्वेश्चन 40 या 56 क्वेश्चन है, मतलब ऐसे नोटबुक में बनाए हैं। मतलब कुछ एक ही जैसे एक ही टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं तो उसमें ऐसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसका सारा टाइप नहीं करता हूँ। उस सारा टाइप मतलब रिवाइज ही करना होता है, तो वो मेरे इस बुक से सारा कुछ मतलब वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं टॉपिक वाइज। जिस टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइप का, मतलब इसमें किरण में ये एक प्रीवियस ईयर दिया रहता है, कुछ 200 से 250 क्वेश्चन हर टॉपिक पर रहता है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको करता हूँ, उसको देखने के बाद ये करता हूँ। फिर ये CISI ख़त्म हो गया। मैथ में 1.5 से 2 घंटा लगता है ऐसे पढ़ने के बाद, ये पढ़ने फिर प्रैक्टिस करने में। मैथ ये है कि मैथ जितना प्रैक्टिस करो उतना ही बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस इज इंग्लिश और मैथ ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, आदमी ये भूलता नहीं है। मतलब एक बार पढ़ लिया तो वो दिमाग में थोड़ा बना रहता है, क्योंकि आदमी उसको डेली यूजेज में यूज़ भी करता रहता है, इसलिए टेंसेज हो गए तो ये आदमी भूलता नहीं है। लेकिन मैथ में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो मिक्सचर हो गया, रेशियो हो गया, ये आदमी उतना भूलता नहीं है। लेकिन कुछ CISI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क भी थोड़ा ठीक ही है, लेकिन उसको ये है कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। तो फिर 1.5 से 2 घंटा मैथ पढ़ने के बाद उसके बाद आता है कि थोड़ा मान लो उसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ता हूँ। रीजनिंग इसका भी मैंने अलग से नोटबुक बना रखी है, रीजनिंग पढ़ता हूँ। और रीजनिंग में जैसे मैंने कुछ टॉपिक है, सिलोग है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है। कुछ टॉपिक ऐसे है कि मतलब ये भी पढ़ने, मतलब ये है कि हमेशा इसके टच में रहो। सिलोग है कि आदमी एक बार पढ़ ले तो कुछ दिनों तक याद रहता है, फिर उसको मतलब एक बार देख ले तो याद ही हो जाता, मतलब भूलता नहीं है। और सिलोग में भी कई तरीके हैं, सबका अलग। अगर मान लो कि कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो उसको किसी पर्टिकुलर टीचर हो, जैसे सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं रीजनिंग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध है, आप उससे पढ़ें। या आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रखी है तो बेहतर है आप उसका भी प्रैक्टिस करें। 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ें।
एक घंटा काफ़ी है, 1 घंटा एनफ है रीजनिंग के लिए। और इसके लिए मैंने कुछ कोई वैसी बुक नहीं, यही एक RK झा का मैंने ये रखा है, इस पे से ही प्रैक्टिस करते हैं। या कुछ कोई एग्ज़ाम सी होती है तो उसका मैं वो रीजनिंग का सारे क्वेश्चन कुछ अलग कर लेता हूँ और उसको मैं अपने अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ। फिर मान लो कि आज ये मुझे आज पढ़ना था श्लोक, तो मैंने इसको बना रखी है और मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, ऐसे पूरे 25 से 30 मिनट ये देख लेता हूँ। और फिर इसका मैं श्लोक पढ़ लिया, तो फिर उसके पास पढ़ने के बाद श्लोक से सारे क्वेश्चन हैं जो इस बुक में दे रखी है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ घंटे यूट्यूब पे मैं कुछ कोई सा वीडियो या कोई सा एग्ज़ाम हुआ रहता है उसका सारा कुछ मतलब वही 1 या 1.5 घंटे देखता रहता हूँ ऐसे ही। या कुछ कोई वीडियो शॉर्ट वीडियो देख लेता हूँ जो यूट्यूब पे। फिर देखने के बाद कुछ अब कहीं लंच वंच करते हैं या 1 बजे तक तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। 1-2 घंटे मैथ, 1.5 घंटे इंग्लिश और 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स एंड GK GS पढ़ लेता हूँ। फिर 1 बजे के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ कुछ घंटे या सो जाता हूँ। ऐसे क्या दिन भर कोई पढ़ता भी नहीं है, या जिसका भी एग्ज़ाम नज़दीक होता है वो पढ़ता रहता है या उसको सिर्फ वही चीज़ें याद रहती हैं। फिर ये सब पढ़ने के बाद कुछ 1-2 घंटे में कुछ मूवी या कोई वीडियो देख लेता हूँ। या वीडियो देखने के बाद जब सोता है तो जब यूट्यूब खोलते हैं तो वही प्रीवियस ईयर का कुछ एनालिसिस होता रहता है, क्योंकि यूट्यूब पे वही सारा कुछ देखे हैं तो वही आता है। तो कहते हैं चलो लेटे कम से कम यही देख लिया जाए, कुछ मूवी भी देखने से तो बेहतर ही है कि यही देख